मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि आव्यूह जो होते हैं वो समान कैसे होते हैं, उनकी समानता के बारे में बात करेंगे। तो अगर आव्यूह आपके समान है, कोई भी आपके पास दो आव्यूह हैं वो समान है, तो समान होने के लिए उनकी कंडीशन ये होगी कि उन दोनों आव्यूह की कोटियां समान होनी चाहिए। पहली तो कंडीशन ये है कि दोनों आव्यूह समान तभी हो सकते हैं जब उनकी आपस में क्या बराबर हो, कोटियां बराबर हो। कोटियां बराबर हो और उसके बाद जो उनके संगत एलिमेंट हो वो आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए हमने एक आव्यूह ली है ए बराबर ए आई जे और दूसरी बी बराबर आव्यूह ली है बी आई जे। इसकी भी कोट क्या होनी चाहिए, यम क्रॉस एन होनी चाहिए। इसकी भी कोट क्या होनी चाहिए, यम क्रॉस एन होनी चाहिए। अगर ये और बी आव्यूह समान हैं तो इनकी कोटियां समान हो, साथ साथ में इनके संगत एलिमेंट भी क्या होने, अवयव भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब ए आई जे जो है वो बी आई जे के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर जनरल रूप में इस आव्यूह को लिखें तो जैसे मैंने लिखा A11, A12, A21, A22, इसी तरीके से ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। दूसरी मैट्रिक्स हम लोग लिख रहे हैं B11, B12, B21, B22। तो अगर हम ये मैट्रिक्स आपस में लिखेंगे तो इनके संगत अवयव जो हैं वो आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि A11 B11 के बराबर होना चाहिए, A12 B12 के बराबर होना चाहिए, A21 B21 के बराबर होना चाहिए, A22 B22 के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब जो आव्यूह हैं, मैट्रिक्स हैं, वो एक दूसरे जो भी उसके संगत अवयव हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये आव्यूहों की क्या हो जाएगी, समानता हो जाएगी। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे उसे हल करेंगे। उसमें आव्यूह दिया होगा और उसमें से कह देगा कि किसी की वैल्यू या मान निकालिए। तो आइए एक सवाल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैट्रिक्स है एक्स जेड पी और इधर लिखा हुआ है बाई ए सी और इधर मैट्रिक्स बराबर लिखी हुई है। बराबर का मतलब समान है। इधर लिखा हुआ है 1.502√6 और लिखा हुआ है 3, 2। देखिए ये वाली मैट्रिक्स जो है इस वाली मैट्रिक्स के क्या है, बराबर है। तो आपसे कह रहा है कि इसमें जो है एक्स बाई जेड ए बी और सी के आपको क्या करने हैं, सबके मान बताने हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आव्यूह समान होंगे तो उनके जो संगत अवयव होते हैं बच्चों वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए x के संगत अवयव क्या है, -1.5। तो आव्यूह समान है इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 1.5। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √6 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखो b इसके संगत है। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आव्यूह आपस में बराबर हैं तो वो संगत आव्यूह कहलाएंगे। तो कोई भी दो आव्यूह हैं वो आपस में बराबर हों तो उनके संगत एलिमेंट भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इस तरीके से हम सवालों को हल करेंगे। उसमें एक्स बाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए कहे तो आप आराम से निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने आव्यूहों के प्रकार पीछे के वीडियो में देखे हैं, आव्यूह किसे कहते हैं, उनके अवयव के बारे में ये सारी जानकारी हम लोगों ने क्या कर ली है, हासिल कर ली है।
आइए अब एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। 3.1 का पहला सवाल आपसे कह रहा है कि एक आव्यूह है। क्या है? एक आव्यूह है। ये क्या है? आव्यूह है। आव्यूह ए बराबर दे रखा है 235 और दे रखा है √3 5 -2 1। इधर दे रखा है 19 5/2। इधर दे रखा है -5 माइनस के 7 12 दे रखा है 17। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए इस जो मैट्रिक्स दे रखी है आपको ज्ञात करना है। इसके लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? देखो क्या क्या कह रहा है। पहला सवाल है, इसमें कह रहा है आव्यूह की कोट ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है आव्यूह की कोट ज्ञात कीजिए। दूसरे नंबर पे प्रश्न में कह रहा है अवयवों की संख्या बताइए। इस आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होगी। तीसरे नंबर पे आपसे कह रहा है कि अवयव A12 A21 A33 A24 A23 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस आव्यूह की कोट बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आव्यूह में देखें कोट क्या है। सबसे पहले हम गिनते हैं पंक्ति। तो पंक्ति कितनी है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। तो टोटल पंक्तियां कितनी हुई? 3 हुई। तो आंसर में अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे आव्यूह की कोटि बराबर, देखिए क्या हो जाएगा। पंक्तियां कितनी है? 1 2 और 3। पंक्तियों की संख्या हो गई 3। स्तंभों की संख्या देखें जो ऊर्ध्वाधर है 1 2 3 4। तो आव्यूह की कोटि कहलाएगी 3x4। 3x कितना कहलाएगी? 4 कहलाएगी। अब दूसरे नंबर पर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि अवयवों की संख्या बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अवयवों की संख्या जो है आप लोग जानते हैं, अगर किसी की कोट m×n हो तो उसमें अवयवों की संख्या mn हो जाती है, मतलब उनकी आपस में गुणा हो जाती है। तो 3 चक्कू कितने हुए? 12। तो ये भी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब तीसरे खंड में आपसे कह रहा है अवयव के मान बताइए। तो आइए अवयव के मान बताते हैं। ये 1 पहले रो का दूसरा अवयव। तो पहली रो में जाइए, पहली का इस पंक्ति में जाइए और दूसरा अवयव क्या है? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा A12 बराबर 5। फिर कह रहा है A21 दूसरी पंक्ति में आइए और दूसरी पंक्ति का पहला अवयव तो 35 है। तो A21 जो है 35 हो जाएगा। फिर कह रहा है A33, मतलब पहले तीसरी पंक्ति में आइए और तीसरी पंक्ति में तीसरा अवयव देखिए, पहला दूसरा तीसरा। तो ये वैल्यू कितनी है? 5 -5। तो A33 बराबर हो जाएगा -5। फिर आपसे कह रहा है A24, मतलब दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। तो दूसरी पंक्ति में चौथा अवयव क्या है? 1 2 3 4 12। तो ये हो जाएगा A24 बराबर 12। फिर उसके बाद आ रहा है A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो ये आ जाएगा A23 कितना होगा? A23 हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो यही आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे और आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न। एक्सरसाइज के दूसरे प्रश्न में आपसे कह रहा है, इसे मिटाते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे कह रहा है कि अगर कोई आव्यूह है और उस आव्यूह में 24 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं।
तो कह रहा है इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। अगर आपके पास कोई अवयव है, कुल अवयव उसमें 24 हैं, तो कुल अवयव कितने हैं 24। हमें दिया हुआ है दूसरे प्रश्न में, दूसरा प्रश्न है एक्सरसाइज का, कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, तो अवयव में अवयवों की संख्या हमको दी है। अवयवों की संख्या कितनी है 24 है। तो 24 के हम कुल क्या करेंगे, सभी जितने भी इसके क्रमित युग्म बन सकते हैं, जिनकी गुणा करने पर 24 आएगा, वो इसके सभी क्रमित युग्म कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे कुल संभव क्रमित युग्म। तो कुल संभव क्रमित युग्म कितने हो जाएंगे, देखिए एक तो ये हो जाएगा कि 1, 24 हो जाएगा, 24 और 1 की गुणा हो जाएगी तो 24 ही आएगा। दूसरा हो जाएगा कि 24, 1 हो जाएगा। तीसरा अगर देखा जाए तो 2 गुणे 12 हो जाएगा, 2, 12 और 12 गुणे 2 हो जाएगा। और देखा जाए तो 6 चौक 24 होते हैं, तो 6, 4 हो जाएगा और 4, 6 हो जाएगा। इसके अलावा 8 भी होता है, 8, 3 हो जाएगा और 3, 8 हो जाएगा। तो कुल संभव जो क्रमित युग्म हैं वो आपके इतने बनेंगे। तो अब इसकी कुल संभव कोटियां बताइए। तो कुल संभव कोटियां क्या होंगी, कोटियां क्या हो जाएंगी, हो जाएगा 1 गुणे 24 पहली कोट, दूसरी हो जाएगी 24 गुणे 1, 2 गुणे 12, 12 गुणे 2, 6 गुणे 4, 4 गुणे 6, 8 गुणे 3 और 3 गुणे 8 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, संभव कोटियां हो जाएंगी। अगर फिर कह रहा है, इसी प्रश्न में कह रहा है अगर अवयवों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 13 हो, तो फिर से इसी में सवाल बनेगा। अवयवों की आपको अवयव, दूसरा अवयव है, अवयव में अवयवों की संख्या अगर लिखनी है तो इसमें आपकी इस बार 13 दी है, तो इसके भी कुल संभव जो हैं क्रमित युग्म निकालिए। तो कुल संभव क्रमित युग्म क्रम कहलाएंगे। देखिए 13 के अभाज्य संख्या है तो इसके केवल 2 ही क्रम कहलाएंगे, 1, 13 और 13, 1। इसके अलावा कोई दूसरी संख्या 13 को विभाज्य नहीं कर सकती। तो इसमें हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कुल संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल संभव कोटियां हो जाएंगी 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा प्रश्न को हल कर लिया। अब तीसरे प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। तो तीसरे प्रश्न में अवयवों की भी संख्या फिर से दी है। तो तीसरे प्रश्न में अवयवों की संख्या को बता रहा है, कितनी बता रहा है, 18 अवयव। कितने अवयव बता रहा है, 18। तो टोटल अब कितने अवयव हैं, 18। तो 18 के भी हम लोग बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके कुल संभव क्रमित युग्म निकालेंगे। तो क्रमित युग्म निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 18, 1, 18, दूसरा लिख सकते हैं 2, 9 और लिख सकते हैं 9, 2, तीसरा लिख सकते हैं 6, 3 और लिख सकते हैं 3, 6। ये तो टोटल युग्म हुए। इसके अलावा और कोई भी क्रमित युग्म नहीं होंगे जिनका गुणनफल 18 आए। तो इस प्रकार इनके हम कुल संभव कोटियां लिख देंगे। 18 गुणे 1, 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 9 गुणे 2 और इसे लिख देंगे 6 गुणे 3 और लिख देंगे 3 गुणे 6। तो इस तरीके से हम कुल संभव कोटियां भी लिख लेंगे। उसके बाद इसी प्रश्न में, तीसरे ही प्रश्न में कह रहा है अगर अवयव में अवयवों की संख्या टोटल कितनी हो, 5। तो 5 तो अभाज्य गुणनखंड है, तो उसके कुल संभव क्रमित युग्म केवल 1, 5 और 5, 1 ही होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 5 और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा